नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन भी बच्चों का अभी एसएससी दिल्ली पुलिस हो गया दोस्तों, यूपीपीसीएल हो गया दोस्तों, सीआईएसएफ और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी वन दरोगा का दोस्तों एग्ज़ाम लगा हुआ है, उन लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो विश्व का भूगोल के जो ब्रह्मांड और सौर मंडल से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो पहले प्रश्न के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था, कि आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। गैलीलियो ने देखा था दोस्तों। किसने देखा था सबसे पहले? गैलीलियो ने देखा था। तो इसका ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, तो किससे संबंधित है हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है दोस्तों। तो कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न आपको जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमको बताना है कि जो धूमकेतु है वो किसके ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, सूर्य के चारों ओर दोस्तों चक्कर लगाते हैं। तो राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण होता है। तो हमको बताना है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का जो कोण बना होता है दोस्तों कितना बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री, हमारा जवाब सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों पांचवा जो प्रश्न दिया गया है इसका राइट जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो निहारिका जो है वो सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो इसका करेक्ट जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी बच्चे यूपीपी की तैयारी करना चाह रहे हैं दोस्तों उन सभी के लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पे अंत तक बने रहें तो दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या है। हमको बताना है कि सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं कुल संख्या कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 8 दोस्तों हैं, कितने हैं ग्रह, 8 ग्रह जो हैं वो परिक्रमा करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह का क्रम है। हमको बताना है कि जो सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह का जो क्रम है दोस्तों, सीरियल है, वो निम्नलिखित में से क्या रहने वाला है। तो अगर बात करें सही जवाब की तो सही जवाब हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा दोस्तों। फिर शनि, अरुण और वरुण जो होगा दोस्तों ये सबसे बड़े ग्रह का क्रम है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। हमको बताना है कि जो गैलेक्सी है वो किस तरह से वर्गीकृत की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में दोस्तों। किसके रूप में, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट रहने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। हमको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो बुध और शुक्र के दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। हमको बताना है कि क्वेश्चन में
कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डीमोस जो है दोस्तों वो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, तो करेक्ट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है केपलर का ग्रहों के गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग के बराबर है। तो दोस्तों किसके बराबर है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर। दोस्तों किसके? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है, तो हमारा करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो होगा एकदम करेक्ट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? हमको क्वेश्चन में बताना है कि किस खगोलीय पिंड की दूरी जो है वो सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है? तो आइए जानते हैं। तो राइट जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो सी ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग। हमको बताना है कि जो बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग जो होगा वो बृहस्पति का द्रव्यमान हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? चमकीला ग्रह दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और एग्जाम के लिए ये प्रश्न भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। जितने भी अभी एग्जाम में हमारे लेटेस्ट में होने वाले हैं, तो उन सभी प्रश्नों में दोस्तों ये ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। व्यवस्थित तारों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा नक्षत्र कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? तो पृथ्वी के निकट सबसे कौन सा तारा स्थित है? तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य जो है दोस्तों वो भी एक तारे की श्रेणी में आता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सूर्य स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? सौरमंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है हमको बताना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा शुक्र की दोस्तों। किसकी? शुक्र की दोस्तों जो सौरमंडल की शुक्र का जो ग्रह की जो पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है। तो करेक्ट जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सर्वाधिक गर्म ग्रह हॉट प्लैनेट दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? शुक्र जो जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? बताना है कि अरुण ग्रह की जो खोज है निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विलियम हार्शल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विलियम हार्शल ने की थी। तो सी जवाब हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? दोस्तों ये भी प्रश्न जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ताकि एग्जाम में अगर आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है तो आप उसका करेक्ट जवाब दे सकें। तो सूर्य का जो पृष्ठीय तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस जो होगा राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। तो बाह्यतम परत को क्या कहते हैं सूर्य की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरीट या कोरोना दोस्तों। क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना दोस्तों हम सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? तो सूर्य की ऊर्जा दोस्तों बराबर कंटिन्यू बनती रहती है। किस वजह से बनती रहती है? निहित है हमको बताना है। तो इसकी अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो नाभिकीय संलयन में दोस्तों। तो कौन सा जवाब हमारा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हम
हम आपको वही सभी प्रश्न करा रहे हैं जो आपको आगामी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो सही जवाब के बारे में बात करें तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? हमको बताना है कि इसका जो सही जवाब होगा वो क्या रहने वाला है। तो अगर बात करें सही जवाब की तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंद्रमा में स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंद्रमा पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है अगर बात करें? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही, जिसकी वजह से पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है? तो दोस्तों किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है? तो इसका अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर जल चक्र दोस्तों वो पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा जवाब और दोस्तों प्रश्न क्या रहने वाला है। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं? तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों। किसके ओर? जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं दोस्तों? मंगल और बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न पर कि वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? हमको बताना है कि जिसका पृष्ठीय ताप जो है वो सर्वाधिक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बुध का दोस्तों। जो बुध है दोस्तों उसका जो पृष्ठीय ताप है वो सर्वाधिक रहने वाला है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला है कि बृहस्पति के वलय हैं, रिंग हैं दोस्तों। जो बृहस्पति है दोस्तों इसके वलय हैं या रिंग हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किससे निर्मित हैं? तो सिलिकेटों से निर्मित हैं दोस्तों। किससे निर्मित हैं? सिलिकेटों से निर्मित हैं। तो बृहस्पति के वलय दोस्तों या रिंग किससे निर्मित हैं? तो सिलिकेटों से निर्मित हैं। तो हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि एग्जाम में दोस्तों आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।